जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो सभी साधकों, उपासकों और स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के लिए विशेष रूप से खास है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे एक ऐसी चीज के ऊपर जिस पर यदि आपको विश्वास हो जाए तो आपका जीवन आनंदमयी हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रहते हुए भी आप जीवन में खुशी और आनंद को महसूस कर सकते हैं और जीवन में उन सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलकर आप सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस चीज़ पर विश्वास करने की बात की जा रही है वो सक्सेस मंत्र भी है। आइए जानते हैं उस चीज़ के बारे में जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप उस चीज़ के बारे में और गहराई से जान सकें। हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा कोई एक मोड़ आता है और सभी के जीवन में आता है। फिर चाहे जो भी हमारा प्रोफेशन हो या जो भी हमारी उम्र हो, जो भी कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल स्टेटस हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट हम इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ की कमी है, कुछ एक चीज़ है जो नहीं है। हम बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अंदर से हमें वो गहरी शांति, अंदर से हमें वो खुशी का एहसास नहीं होता। चाहे हम स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, होम मेकर हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई शॉप ओनर हैं, कोई किसान हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमें लगता है कि अचानक से हम जो भी काम कर रहे हैं उसे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ें ठीक से नहीं चल रही, मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही, मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम आ रही है, मेरे दुकान में बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, सबकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, उस एरिया में सबका काम धंधा चल रहा है, सिर्फ मेरी ही शॉप में दिक्कत है, सिर्फ मेरे ही बिजनेस में दिक्कत है, सिर्फ मेरे ही जॉब में दिक्कत है, सिर्फ मेरे को ही अपने लाइफ में दिक्कतें नज़र आ रही हैं। सबकी लाइफ तो बहुत स्मूथ चल रही है, सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सबके जीवन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा ही जीवन इतना कष्टकारी क्यों है, मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं। ऐसा जब हम सोचते हैं, ऐसी चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं, हम क्या करते हैं? जो स्मार्टफोन है आपके पास, टैबलेट है, कोई लैपटॉप है, उस पे जाते हैं, गूगल पे सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अलग अलग जो मानसिक विकार होते हैं, खुद के ऊपर प्रश्न भी उठाते हैं कि कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे इस चीज़ की समस्या तो नहीं आ गई। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके बाद कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पे निकलते हैं कि कोई एक ऐसी समस्या है जिसका सॉल्यूशन इजीली नहीं निकल सकता। फिर आप जाते हैं किसी, आप बोल लीजिए कि ओझा के पास, किसी झाड़ फूक वाले के पास, किसी तांत्रिक के पास, और वहाँ पे आप सॉल्यूशन ढूंढना चालू करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जो कि एक तरीके से अननेचुरल हैं या जिसमें एक सुपर नेचुरल एंगल है, और आप इस पूरे चीज़ में जब जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें आप देखना भूल जाते हैं। पहली चीज़, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप करते हैं, उस काम में अगर कोई गड़बड़ी आ रही है, क्या आप कंप्लीटली ड्रिल डाउन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि वो समस्या कहाँ पे आ रही है, क्यों आ रही है। अगर ये समस्या पहले नहीं आई, अगर ये समस्या पहले कभी नहीं हुई, इस तरह की घटना पहले कभी नहीं घटी, तो अब क्यों हो रही है, कहाँ पे मैं गलत हो रहा हूँ, कहाँ पे मेरे से गलती हो रही है, कहाँ पे कोई चीज़ है जो अनदेखी जा रही है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। पहला हम ये नहीं देखते। दूसरी चीज़, कभी भी हम ये नहीं देखते कि हमारे जीवन में उस टाइम पे भजन, नाम, संकीर्तन, सत्संग कितना है। क्योंकि
सबसे पहले जब हम विचलित होते हैं, घबराते हैं, पैनिक में आते हैं, एक एंजाइटी आती है, तो हमारे दिमाग के ऊपर अटैक होता है। क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं, कभी हमने इस पर ध्यान दिया है कि हम क्या अपनी डेली लाइफ में ऐसी कोई चीज़, कुछ ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, योग, प्राणायाम, कोई ब्रीदिंग टेक्निक, कोई हेल्दी हैबिट्स हैं हमारी, जिससे हम अपने मस्तिष्क को, अपनी जो भी मेंटल कंडीशनिंग है, जो भी आपकी मेंटल फैकल्टीज़ हैं, उनको आप बेटर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, उनको आप गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप कुछ ऐसा करते हैं? यदि आप नहीं करते हैं और आप सीधा ही चले जाते हैं इस चीज़ का सल्यूशन ढूंढने ऐसे किसी जगह पे, तो शायद आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप जहाँ भी जाइए, आप कुछ भी करिए, सबसे पहले आपको जो ये दिमाग मिला है, जिसमें आपको एक चीज़ गहराई से समझ में आनी चाहिए, आपको सोचने, समझने, एनालिसिस करने की, ठीक है, चीज़ों को बढ़िया तरीके से रन करने की एक काबिलियत है। अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ रही है जिसकी वजह से आपके काम धंधे, आपके स्वास्थ्य, आपके एजुकेशन, आपके जो भी घर है उसमें समस्या आ रही है, आपके हेल्थ में समस्या आ रही है, तो आपको ये फिगर आउट करना चाहिए कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, ऐसा क्या मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतने बड़ी जो आपको एक एज अ ह्यूमन पावर मिली हुई है, एक आपको इतनी बड़ी एक शक्ति मिली हुई है, उसका आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए इस चीज़ को। अब आती है उस चीज़ की बात जिसको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आज का टॉपिक बना के डिस्कस करने की बात कही थी। वो जो चीज़ है जिस पर आपको विश्वास करना है, वो है आपका भजन, वो है आपका नाम जप, वो है आपका अपने इष्ट, अपने उपास्य के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी व्याकुलता, कितनी आप एक तड़प से, एक ललक से उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज़ आप याद रखिए, इसे आप समझने की कोशिश करिए। हमारे शरीर में जो पंच तत्व हैं, जब हमारे शरीर का कनेक्शन आकाश तत्व के साथ टूट जाता है, तब हमारे जीवन में अलग अलग इस तरह की समस्याएं दिखने लगती हैं, या अलग अलग तरह की समस्याएं दिखने लगती हैं। और जो भी आप रेमेडीज़ करते हैं मेजरली, चाहे आप जितनी मेरी समझ है, ऐसा मुझे लगता है, चाहे आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन ले रहे हैं, इस तरह की कोई भी आप चीज़ें कर रहे हैं, आपके आकाश तत्व के साथ आप अपने कनेक्शन को रीएस्टैब्लिश या फिर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवस्था में आप न आए, इस अवस्था में आप न पहुँचे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेली के लाइफ में आप विश्वास से नित्य कुछ ऐसा करें जिससे आपका जो वो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग रहे, जिससे आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकें, जहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज़ भी है तो वो आपको इम्पैक्ट ना कर सके या आपको प्रोटेक्शन मिले। उसे आप कैसे कर सकते हैं? जीवन में अपने भजन, नाम जप, गुरु मंत्र, प्रभु की सेवा, प्रभु की लीलाओं का जो गुणगान करने वाले सत्संग हैं, उनको सुनकर, ऐसी एनर्जी के साथ जुड़कर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। अपनी जो आपकी मेंटल फैकल्टीज़ हैं, उनको आप एक अच्छे तरीके से गाइड करके, उनको कंट्रोल करके सही दिशा दिखा सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में नित्य प्रभु के नाम जप को विश्वास से करना। जब आप ये करते हैं, आपकी जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार होते हैं कि वाई ऑलवेज मी, या
ये तो सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, सबका दुकान, सबका बिजनेस, सबका धंधा, सबकी पढ़ाई, सबका हेल्थ, सबका सब कुछ अच्छा, सिर्फ मेरे साथ ही ये खराब हो रहा है। ये जो विचारधारा है ना, जिस नकारात्मक माइंडसेट की वजह से आ रही है, जिस नेगेटिविटी की वजह से आ रही है, नाम जप उस नेगेटिविटी को सबसे पहले दूर करता है। नाम जप आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाता है। और ये कैसे होता है? आपके अंतःकरण की शुद्धि कर कर। ऐसी सारी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको नेगेटिव जोन में लेके जा रही हैं, उन चीज़ों के इफेक्ट को कम करती है, उन चीज़ों को आपके जीवन से हटाती है, डिलीट करती है। या फिर अगर वो जो आपके प्रारब्ध कुछ इस तरीके से हैं, तो उन प्रारब्धों को झेलने की, सह जाने की, टॉलरेट करने की पावर देती है, जिससे उनका जो इम्पैक्ट होता है उतना सीवियर नहीं होता, जिससे आप अपने संतुलन को बनाए रखते हैं और मेंटल जो बैलेंस है उसको लूज नहीं करते। किसी भी चीज़ में अगर कोई कमी आ रही है, सबसे पहले उसके फैक्टर्स को जानने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि क्या पॉसिबल रीजंस हैं, क्या पॉसिबल कारण हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो अनदेखी हो रही हैं, कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, अभी तक सब बढ़िया चल रहा था, सब अच्छा था, कभी ये चीज़ आई नहीं, अग्रीड। लेकिन अगर अब समस्या आई है, अब कोई दिक्कत है, अब कोई गंभीर समस्या उजागर हुई है, लेट्स फिगर इट आउट, लेट्स फाइंड आउट। अपनी मेंटल फैकल्टीज को सही तरीके से आप यूज करिए। और नेगेटिवली जो ये इस टाइम पे प्रोग्राम्ड हैं, इसकी वजह से आप उस डायरेक्शन में सोच नहीं पा रहे हैं। नाम जप उन्हें पॉजिटिवली प्रोग्राम करेगा। नाम जप आपको आंतरिक शक्ति देगा, आपको विल पावर देगा, जिससे आप सही डायरेक्शन में अपनी सोच को लगा के अपनी जीवन को सही दिशा दिखा पाएंगे। जब आप जीवन में सही विचार रखेंगे, सही दिशा दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर भी आपके मन के विचार के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करेगा। अगर आपके विचार सही डायरेक्शन में हैं, तो आपका शरीर, आपका जो बॉडी है, वो भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। और आप किसी भी चीज़ को बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एक मैच्योर तरीके से हैंडल करेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कुछ बातें हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। ये सुपर नेचुरल चीज़ें, एनर्जीज, इस तरह की एंटिटीज़ होती हैं, लेकिन हर कुछ ये नहीं है, या हर चीज़ को इस एंगल से मत देखिए। जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जीवन में समस्याएं आ रही हैं, हर किसी के आती हैं। हर केस में, हर समस्या में जब आप ऐसा करने लग जाते हैं, तो आप अपनी पावर, आप अपने विचारों की जो पावर है, वो उसकी जो चाबी है किसी और को दे देते हैं। जरूरी नहीं कि जीवन में हर समस्या का यही रीजन है, आपकी भी गलती हो सकती है, आपको एनालाइज करने की जरूरत है। क्या पता कोई चीज उसको जो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, उसमें कुछ कमी आ रही है, उसमें कुछ खराबी आ रही है, हमें वो फिगर आउट करना है। लेकिन हम उसे फिगर आउट करने की जगह हर चीज़ को अगर इस एंगल से देख लेंगे, हाँ ये चीज़ें होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एनर्जीज हैं, एंटिटीज हैं, लेकिन हर चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से मत जोड़िए और नाम जप को अपने जीवन में उतारिए। ये नकारात्मकता हटेगी, ये डिप्रेसिव जो माइंडसेट है ये हटेगा। ये जो खुद को लेके एक खुद ही नेगेटिव इमेज बना के रखा है, खुद को इतने सारे विचारों के जंजीरों में खुद को अपने बांध रखा है, खुद को इस तरीके से जकड़े हुए हैं, खुद को खुद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर फ्रीडम को एक्सप्रेस नहीं फील नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आनंद खुशी को एक्सप्रेस फील करके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। नाम जप को करिए। पहले अपने माइंड को बदलिए, पहले अपने विचारों को बदलिए। उसके लिए हर संभव प्रयास
फिर चाहे वो कोई यौगिक क्रिया हो, एक्सरसाइज हो, स्विमिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, वॉकिंग हो, वो करिए। उसके साथ थोड़ा स्व अध्याय करिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, कुछ अच्छी पॉडकास्ट सुनिए, कुछ ज्ञान वाली ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग रियल फैक्ट्स, रियल तथ्यों वाली पॉडकास्ट देखिए, कोई वीडियो सुनिए, कोई किताब पढ़िए, अच्छी संगति बनाइए, जीवन में भजन करिए, अच्छी डाइट लीजिए, ऐसी चीज़ें खाइए जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें, जिनसे आपको बहुत अधिक गैस एसिडिटी की समस्या ना हो। कभी कभी इन चीज़ों की वजह से भी नेगेटिविटी बढ़ जाती है बॉडी में, माइंड में नेगेटिविटी बढ़ती है गैस से भी। समय पर सोइए। तो अपनी जो दिनचर्या है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको भी एनालाइज करिए, ये ज़रूरी है। और ये सारा कुछ ही इम्पॉर्टेंट है एक साधक के लिए, उपासक के लिए। सिर्फ दिन में नाम जप कर लेना, सिर्फ कुछ घंटे कुछ ग्रंथ पढ़ लेना, सिर्फ कुछ घंटे के लिए कुछ एक्टिविटी कर लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पूरे 24 घंटे के सर्कल में इसके साथ, इस शरीर में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं, कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस पर नज़र रखिए, कैसे सोच रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी पे फिर भी ध्यान रखना इजी है। जो मानसिक लेवल पे जो कचरा है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो ऐसे विचार हैं हमारे जो जिसमें बहुत अधिक नकारात्मकता है, काम उत्तेजक विचार हैं, हिंसा है, जेलसी है, क्रोध है, उन पर ध्यान रखिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ पे आप फिर भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन विचारों पर ध्यान रखिए, खुद को ऑब्जर्व करिए। ये जरूरी है, एक साधक के लिए बहुत अत्यधिक जरूरी है। साधना, आपको क्या साधना है? खुद को ही तो साधना है, और ये खुद के ही साधने की जो प्रक्रिया है उसका ही पार्ट है। आनंद भीतर से ही आएगा, आनंद, स्थायी आनंद वहीं से आएगा। नाम जप को करिए, समय दीजिए अधिक से अधिक, और समस्या अगर ज़्यादा गंभीर लगती है, सिचुएशन अनकंट्रोलेबल लगती है, ऐसा लगता है कि ये मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा है, अधिक समय दीजिए खुद के ऊपर, खुद को प्रायोरिटी बनाइए। अभी प्रायोरिटी, अभी फोकस जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा है, अंदर फोकस लेके आइए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए, खुद को जानिए, खुद को समझिए, खुद का ख्याल स्वयं रखिए, इसका ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ पूरा मनुष्य जीवन जीना है, और इसी में रहते हुए, इसी का सही तरीके से देख रेख करके, इसी को साध के आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो इसको साधिए, इसको समझिए, इसको जानिए, और किसी भी चीज को बिना सोचे समझे जाने परखे एक्सेप्ट मत कर लीजिए। हर चीज का रीजन, हर चीज की वजह एक नहीं हो सकती। आपके पास एक दिमाग है, उस दिमाग को यूज करिए, उस दिमाग को यूज करके चीज़ों को एनालाइज करिए, चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करिए, और एक सच्चे साधक की तरह, एक सच्चे उपासक की तरह, जहाँ खुद की गलती है, जहाँ खुद से गलती हो रही है, जहाँ खुद आपको लग रहा है कि ये चीज़ उचित नहीं है, यहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे गड़बड़ी है, वहाँ पे प्रयास करिए। हाँ, ये हो सकता है आप प्रयास कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, पर बाहर लोगों को इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। आप प्रयास किए जा रहे हैं, आपको भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। हो सकता है, प्रयास करिए, प्रयास करने के तरीकों में बदलाव लाइए, और निरंतर प्रयास करते रहिए, खुद को साधते रहिए, खुद को बेटर बनाते रहिए। अगर आप इस प्रक्रिया में लगे रहेंगे तो निश्चय ही आप वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि हम में से हर किसी में वो सामर्थ्य है, वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है। इसलिए आप लग जाइए पूरे विश्वास के साथ। यदि आप जीवन में उस आनंद को महसूस करना चाहते हैं तो भक्ति को अपने जीवन में अवश्य उतारें, नाम जप को अपने जीवन में अवश्य उतारें, इसे अधिक से अधिक समय दें, इसे अधिक से अधिक एक
अच्छी क्वालिटी के साथ नाम जप को करें, एक अच्छी क्वांटिटी में नित्य नाम जप को करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, हस्त मुद्रा, भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।